असद खरल साहब, ये काफ लीग कहा जा रहा है कि पहले जो कमेटी बनाई गई इसमें जहांगीर तरीन से उनसे मुज़ाकरात चलो फिर भी करने को तैयार थे काफ लीग वाले, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को हटा दिया गया क्योंकि कुछ लोग पीटीआई के ही उनसे नाराज़ थे। तो इस वजह से हम वो कह रहे हैं कि पहले एक कमेटी थी और अब एक और कमेटी के जहांगीर तरीन के बारे में इल्ज़ाम ही लगाया गया कि वो काफ लीग के एमक्यूएम की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये कैसे हल होगा मामला? चौधरी बिरादरान तो बात करने को भी तैयार, जो कि इस चीज़ के माहिर होते थे कि किसी के लिए भी उनके दरवाजे खुले होते। उसामा साहब पहले ही बहुत दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने बता दिया था कि तमाम कमेटियों के अंदर जहांगीर तरीन साहब जो है वो शामिल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब कोई और कमेटी खेल रहे हैं और इमरान खान साहब तो बहुत सारी खबरें पहुंच चुकी हैं। अगर जहांगीर तरीन खान साहब को निकाला गया तो इस वजह से नहीं निकाला गया कि वो काफ लीग को ज़्यादा फेवर देने के हक़ में थे या वो एमक्यूएम को ज़्यादा फेवर देने के हक़ में थे या उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट करना रखते थे। हाँ, ये एक बात ज़रूर है, पीटीआई के अंदर से आई, पंजाब में भी और सिंध से भी। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि जो जहांगीर तरीन साहब है एक मंजे वो सियासतदान है काफ लीग के और उनको हैंडल करने के लिए वो इस तरह बिछते जा रहे हैं और वो तमाम उनके जो मुतालबात हैं उन्होंने सारे मान लिए हैं और एक वज़ीर आला की तरह अहकामात दिए हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी। जनाब इनके चौधरी बिरादरान के जो 3-4 इजला हैं वहाँ पे जो इंतज़ामी मामलात हैं, इनके फ़ंड्स के हवाले से बात है, जो भी मामलात है वजारतों के हवाले से पूरी इनको खुद मुख्तारी दी जाए। एक तो इस चीज़ पर पीटीआई कुछ रहनुमा जो है उन्होंने इमरान खान साहब से गिला किया। इस तरह एमक्यूएम जो है उनके हवाले से भी यही आया कि जहांगीर तरीन साहब शायद वो कुछ उनसे एग्री कर रहा है जो कि शायद पीटीआई के लिए मुश्किल था या उनकी जो मकामी क़यादत है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं थी। एक तो ये मामला है। उसके अलावा जो बहरानों की ज़्यादा में है पाकिस्तान, ये एक बड़ा फैक्टर था जिस वजह से जहांगीर तरीन साहब को इन कमेटियों से निकाला और आजकल वो लंदन में पाए जा रहे हैं जो आखिरी इतलात तक। मामला ये है कि जो चौधरी बिरादरान ने ये कहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक बात उनकी ये जायज़ थी कि जब एक कमेटी बन गई, दूसरी कमेटी बन गई और उसमें तमाम आलमोस्ट उनके मुतालबात तय हो चुके थे, उस पर हुकूमत एग्री हो चुकी थी और ये वो रिटर्न जो 4 बात करते हैं, वो 4 नुकाती जो फार्मूला था, ये वो था जो 2018 के इलेक्शन में जब उन्होंने अलायंस किया था पीटीआई पार्टी से, तो उस वक्त वो तहरीरी में 2 पंजाब में, अच्छा 2 वजारतों सतह पर भी इख्तियारात हों और पॉलिसी मेकिंग में 2 वजारतों के हवाले से जो एक यहाँ तक भी बात की गई कि वो जो सालक हुसैन को वजीर वफाकी बनाने के हवाले से मोहन सलाई की बजाय ख़ानदान के अंदर रिफ्ट डालने की कोशिश की गई। मोहन सलाई पहले भी कह चुके हैं चौधरी बिरादरान की हमें वजारत नहीं चाहिए, हमें बेइख्तियार वजारत नहीं चाहिए। अगर पंजाब के अंदर 2 वजारतें हैं तो वो कह रहे हैं हर 3 माह बाद आप सेक्रेटरी तब्दील कर देते हैं, यानी वो भी एक बेइख्तियार सी वजारतें हैं। फंड्स हमें देते नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारा शेयर नहीं है, जो फार्मूला हमारे साथ तय किया गया था वो जो एक डिसाइड हो चुकी थी बात, उसके बाद एक नई कमेटी बना दी गई। बहरहाल चौधरी बिरादरान, चौधरी शुजात के तफजात हैं, चौधरी परवेज़ लाई के तफजात हैं, चौधरी मोहन सलाई के तफजात, लेकिन उस तमाम तफजात के बावजूद जिनको चौधरी सरवर भी इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि अगर काफ लीग और पीटीआई अलहदा होते हैं दोनों के लिए नुकसानदेह है, दोनों के लिए नुकसान। और चौधरी बिरादरान भी इस चीज़ का अदराक उनको है, वो ये कहते हैं कि हम अलहदा तो नहीं होना चाहते, लेकिन कम अज़ कम हमें वो सौतनों जैसा हमारे साथ सलूक तो ना किया जाए। अगर हम अलाइज हैं, हम ऑफर रिजेक्ट करते हैं, वजारत अल्लाह की ख्वाहिशमंद नहीं है, सिर्फ ये काफ लीग के साथ हो रहा हो, वो तो अगले वज़ारती इलेक्शन से छोड़ के अगले आने वाले इलेक्शन में वो साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा इस पर आते बाबा डोगर साहब, इससे बेहतर जो शफकत महमूद के साथ हुआ या जो काफ लीग की तरफ से चौधरी बिरादरान की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, उससे अच्छा रिस्पांस तो एमक्यूएम ने सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट को दे दिया है उनसे मुलाकात में कि चलो कुछ बातें तो इस तरह की हुई हैं कि आप आएँ काबीना में आके लोगों को सर्व करें। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगा है, मतलब कुछ अच्छी बातें तो हुई हैं कम अज़ कम। उसामा साहब, चौधरी फैमिली जो है, एक चीज़ तो क्लियर है कि आज जो शफकत महमूद के साथ उनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने शफकत महमूद को तो साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए कि आपने प्रैक्टिकली हमारे साथ क्या किया है। जो उनकी डिमांड्स हैं 20 अरब रुपया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए उनको। 20 अरब रुपया? 20 अरब रुपया। एक चीज़, 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ उनके एमपीज और एमएनएज इलेक्ट हुए हैं वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट होगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी होगी, उनके डिप्टी कमिश्नर्स होंगे, उनका डीपीओ होगा, उनके एसएचओज होंगे, जो वो चाहेंगे वही करेंगे।
इन दोनों इश्यूज पर मिनिस्ट्रियों को, 2 मिनिस्ट्रियाँ उनको पंजाब में मिली हुई हैं, उसके बाद एक ऊपर मिली हुई है। अब वो मिनिस्ट्रियों की बात ही नहीं कर रहे, जिस तरह खज़ा ने कहा मिनिस्ट्रियों पे वो बात नहीं कर रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, जो तहरीरी मुआहदा हुआ था उसकी बात करें, उसमें तो वो जो जहांगीर तरीन के साथ तहरीरी मुआहदा हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इससे आगे कोई मुज़ाकरात नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, PTI इमरान खान सवाल, वो कहते हैं, जो मुझे पता चला कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो ये लिबर्टी मांग रहे हैं, जो ये इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो इनको दी जाए। इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम अगर 20 अरब रुपये हम इनके 10 बंदों को दे दें तो हमारा जो 150 MPA पड़ा हुआ है उसको क्या, कहाँ से पैसे? तो इमरान खान तो बार बार कहते रहे कि जी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, उनकी डिमांड्स मानी जाएंगी। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनका बयान आ चुका है। जो जायज़ मुतालबात है, मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने 20 अरब रुपया 100 MPS के लिए रखा है और चौधरी बिरादरान वो 20 अरब रुपया वो कह रहे हैं कि हमारे 10 MPS को ही दे दें, तो बाकियों को वो क्या देंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। अब मैं आपको इससे भी बड़ी खबर दे रहा हूँ। अच्छा, इससे भी बड़ी खबर दे रहा हूँ। जी जी, इमरान खान को कोई खतरा नहीं है कि चौधरी पीछे हटेंगे और मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। कत्तन कोई खतरा नहीं बाबर ना वफाक में, आप देखिए ना पंजाब में। ठहर जाए, सुन लें, PMLN रस्सी के दोनों तरफ खेल रही है। वो चौधरियों के साथ भी इंगेज है, वो PTI के साथ भी इंगेज है। क्या बात करें आप? मैं आपको खबर दे रहा हूं कि PMLN दोनों तरफ इंगेज है। वो PTI के साथ भी दरपर्दा उनके मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और उन्होंने PTI को ये एश्योरेंस दी है कि ये सारे इत्तेहादी भी पीछे हट जाए, हम आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरने देंगे। ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। मैं आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि PMLN PTI की गवर्नमेंट नहीं गिरने देगी। तो इस चीज का इमरान खान को भी अंदाजा आपका ख्याल है? इमरान खान इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, चौधरी जो है वो बड़के तो मार रहे हैं। जी जी, पंजाब में गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्यों नहीं? एक वजह ये भी है कि बार बार चौधरी बिरादरान जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं PMLN की ऑफर CM शिप की। वो कहते हैं CM ले ले, सारी वजारतें ले ले, सारे अपने MPs के लिए, लेकिन इसको काफ लीग बार बार मुस्तरद कर चुकी है। और ये जो बात डोगर साहब कर रहे हैं इससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। और ये जो एश्योरेंस दिलाई गई है ये उस्मान बुजदार साहब से भी राब्ते में है, ये इमरान खान तक भी ये बात पहुंचाई गई है चौधरी सरवर के जरिए भी, और उनके करीबी रफका के जरिए नून लीग की जो आला क़यादत है कि जनाब आपको हम सपोर्ट करेंगे, अगर काफ लीग आपको छोड़ेगी तो हम आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। एज पार्टी PTI की गवर्नमेंट को नहीं गिरने देगी। तो बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे तो ना करें बाबर साहब। सब बदले में जो मिल रहा है आपके सामने है ना। मैंने आपको वापस ला रहे हैं, मैंने आपको नवाज शरीफ को वापस लाइए। प्रोग्राम की सबसे मियां साहब नहीं आ रहे। ये आज बता रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट आने वाले दिनों में उनके लंदन में स्टे की एक्सटेंशन भी देगी। ये मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन देगी लंदन में। ये जो रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं ये कागजी कार्रवाई है, करना होता है ना। उसामा साहब समझदार है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने भेजनी थी भेज दी हैं। अब आप आगे देखिएगा कि पंजाब गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन देगी लंदन में। शहबाज शरीफ भी नहीं आ रहे, मरियम भी जाएंगी। अच्छा, PMLN PTI की इस गवर्नमेंट को गिरने नहीं देगी। चाहे काफ लीग भी फिर अलग हो जाए, चाहे पीछे हट जाए, अकेली नून लीग PMLN सामने आ जाएगी कि हम इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं गिरने देंगे, ये 5 साल पूरे करेंगे, यही एग्रीमेंट। तो पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, इन सब का क्या होगा? इधर पंजाब में तो कुछ नहीं है ना पीपल्स पार्टी। सर मैं सेंटर की भी बात कर रहा हूँ, मैं सेंटर की भी बात कर रहा हूँ। PMLN ना सेंटर में गिरने देगी ना पंजाब में गिरने देगी। उनके पास सीटें तो इतनी हैं, तकरीबन 70-80 से ज्यादा उनके पास इस वक्त सीटें। कहाँ पर? कौमी असम्बली में। सर पंजाब में 150 के करीब उनकी सीटें, पंजाब में तो नेशनल असेंबली में उनकी 80 के करीब सीटें हैं। और वो इनको वो अकेली अगर नून लीग। आप मुझे एक बात बताएं, आज शफकत महमूद गए, ये तो सिर्फ एक मीडिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ठीक है हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये पहली दफा चौधरी बिरादरान 1.5 साल हो गया
1.5 साल में मोनसलाई पे इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं। चौधरी परवेज से अब वो मिलने को भी तैयार नहीं मिलते। उसके बाद वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप आगे चले जाएं, वो जो डेवलपमेंट का फंड्स मांग रहे हैं, बजट मांग रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं। तो फिर मेरा मतलब है कि चौधरीयों को क्या मिल के आ रहा है? वो शोर भी मचा रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन इससे आगे उनके पास सिर्फ स्पीकरशिप है। कभी जलील करने की कोशिश करो, कभी कुछ करो, उनकी बात नहीं बन रही। अच्छा, दूसरी खबर जो है BRT मंसूबा जो पेशावर में शुरू हुआ और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हमने भी इस प्रोग्राम में उसके हवाले से कई दफा बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और FIA को तहकीकात से रोक दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला था, पेशावर हाई कोर्ट का, कि FIA को उन्होंने तहकीकात सौंप दी कि BRT में कहां करप्शन हुई है इसका सारा पता लगाएं और रिपोर्ट दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। साथ ही ये नहीं कि सिर्फ FIA को रोक दिया, साथ ये कहा कि सब कुछ बताएं सुप्रीम कोर्ट को, कब ये मंसूबा शुरू हुआ, कब खत्म होना था, लागत कितनी आई, डिले क्यों, सब कुछ पूछा गया है। तो खरल साहब, अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि इस साल ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं तो खुद हुकूमत की तरफ से तो कभी मार्च, कभी कुछ कहा जाता है, मुझे तो खुद शर्म आती है कि डेट देते हुए। अब मैं तो नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इस साल का कह रहा हूं। देखिए, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जब आया, इससे पहले 2 मरतबा ये हाई कोर्ट में मामला जेर बहस आया है। एक मरतबा हाई कोर्ट ने नैब को तहकीकात का हुक्म दिया, उसके खिलाफ जब हुकूमत गई, दूसरी दफा उन्होंने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया। FIA को तहकीकात का जब हुक्म दिया गया तो उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत जो KPK गवर्नमेंट है वो गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को तो रोक दिया है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था FIA को तहकीकात करने का जो हुक्म था उसको तो मुअत्तल कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो था, उन्होंने ये कहा है कि आप ये जरा बताना पसंद करेंगे कि ये BRT मंसूबा जो शुरू हुआ था 2017 में और 6 माह में इसने खत्म होना था, जो चीजें सामने आ रही हैं, तो ये सिर्फ बता दें कि कब खत्म होगा, कोई इसकी डेट भी आप दे सकते हैं। तो जिस पे वहां पे वकील ने ये बताया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में उसने बता दिया है, मुझे उसके बावजूद यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में ये मंसूबा जो है ये खत्म हो जाएगा। 71 अरब तक उसकी लागत जो है पहुंच चुकी है। और जो इससे पहले आप देखें, शौकत यूसुफ जई साहब जो है उन्होंने मार्च का पहले कहा, फिर अप्रैल का कहा, फिर मई का कहा, अभी 2 माह आगे जाके जुलाई 2020 की बात कर रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये BRT मंसूबा जो है कब शुरू हुआ, इसकी लागत कितनी थी, इसकी एक्सटेंट डेट क्या थी, इसकी कब इसकी जो एक्सीलेशन चार्जेस क्या हुए, जो इसके तखमीने में कितना इजाफा हुआ, तो कब ये मुकम्मल होगा, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज है इसमें। तो बहुत सारी एक क्वेरीज हैं, सवाल हैं। अच्छा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तो जवाब इस पर देना पड़ेगा, रखने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।